ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत। स्वतंत्र भारत की फिजाओं में अमृतकाल का जश्न है। देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान है और आजादी के 76 वर्ष पूरे होने का उत्साह भी। आजाद भारत में हुए हर छोटे बड़े बदलावों का साक्षी रहा है आपका दोस्त, आपका हमसफर आकाशवाणी। 7 दशक से भी ज्यादा के इस सफर में ऑल इंडिया रेडियो ने आपके स्वस्थ मनोरंजन के लिए अनेकों कार्यक्रम पेश किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर 15 अगस्त 2022 से आगाज हो रहा है बेहद अनूठे और नायाब कार्यक्रम आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुन सकते हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो ट्विटर पर न्यूज ऑन AIR अलर्ट्स और यूट्यूब चैनल AIR ऑफिशियल पर भी ये उपलब्ध रहेगा। इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी के ट्विटर हैंडल और AIR न्यूज अलर्ट्स के साथ ऑल इंडिया रेडियो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप इसे सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आजादी की पहली सुबह से लेकर न्यू इंडिया की तरफ मजबूती से बढ़ रहे भारत की तरक्की, प्रगति और उन्नति की कई गाथाएं समाहित हैं। 15 अगस्त 1947 फिजाओं में आजादी की खुशबू थी और देश भर में जश्न का माहौल। वो समय था क्रांतिकारियों की शहादत और लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों के भारत छोड़ने और भारतीय तिरंगा लहराने का। This is All India Radio, Delhi. We are now taking you over to the Durbar Hall for a running commentary connected with the assumption of power taking place. In this solemn hour of our history, when after many years of struggle, we are taking over the governance of this country, let us offer our humble thanks to the almighty power that shapes the destinies of men and nations. 12 नवंबर 1947 का दिन आकाशवाणी के लिए एक तारीख से कहीं ज्यादा उपलब्धि है। इसी दिन पहली और अंतिम बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आकाशवाणी के स्टूडियोज में आकर कुरुक्षेत्र के राहत शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को संबोधित किया था। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वो भी पल आया जब इस देश ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया। आकाशवाणी ने राजपथ के उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आंखों देखा हाल आप सब तक पहुंचाया था। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. आजादी के बाद अलग अलग रियासतों का भारत में विलय कर देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनुकरणीय योगदान था। ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है, और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो गुमाना नहीं चाहिए। 1971 में बांग्लादेश के उदय में भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम और वीरता से पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को चकित कर दिया। ये तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल प्रबंधन का शानदार परिणाम था। हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सके और शांति से भारत की जनता भी रह सके, और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें।
हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान भारतीय रणबांकुरों ने अपने अदम्य साहस से पाकिस्तान को चारों खाने चित कर मातृभूमि का मान बढ़ाया। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी भावनाएं कुछ यूं व्यक्त की थीं। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। 2014 में जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो बहुत कुछ बदलने लगा। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात करने के लिए आकाशवाणी को माध्यम बनाया। कई विषय और हर विषय के केंद्र में होता देश का आम नागरिक। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है। देश ने पहली बार गंदगी मुक्त भारत बनाने के लिए साफ सफाई का प्रण लिया और स्वच्छ भारत अभियान बन गया जन आंदोलन। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेहतरी के लिए 5 प्रण लिए। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, पहला प्राण विकसित भारत, अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था और यही विरासत है। समय अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रख। चौथा प्राण, एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता। 5वां प्राण है नागरिकों का कर्तव्य है। आकाशवाणी कई नामचीन और समृद्ध कलाकारों का पहला ठिकाना रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको छोड़े जाते हैं अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।